हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आप सबकी खुशबू मैम फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती है आपके अपने चैनल शाइन विद साइंस में। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आईसीएसई बोर्ड क्लास 6 केमिस्ट्री का चैप्टर 4 एलिमेंट्स, कंपाउंड, सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, राइट। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। एलिमेंट्स कवर कर लिया हमने, कंपाउंड्स पढ़ लिया हमने, सिंबल्स पढ़ लिए हमने, एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी पढ़ लिया। अब स्टार्ट करेंगे एक बिल्कुल ही न्यू और फ्रेश टॉपिक जो कि आप पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा होगा आपके सामने, दैट इज केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला हम लिखते हैं केमिकल्स जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, एलिमेंट्स का तो हमने सिंबल्स लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल फॉर्मूलाज की। ठीक है, एलिमेंट्स के जो भी है कंपाउंड्स फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके कैसे हम केमिकल फॉर्मूलाज लिखते हैं। अभी केमिकल फॉर्मूलाज क्यों लिखा जाता है, क्या जरूरत है इसको लिखने की, है क्या नीड है इसको लिखने की, कुछ तो इसकी आवश्यकता होगी इसको लिखने की, क्यों इसको बनाया गया। अब बच्चों, जैसे इतने लंबे लंबे नाम होते हैं केमिकल्स के, सपोज सोडियम क्लोराइड आपका कॉमन सॉल्ट। अब आप एग्जाम में लिखोगे, आप केमिकल रिएक्शन कोई लिखने जा रहे हो, आप लिखोगे सोडियम क्लोराइड प्लस उसके बाद ये वो, मतलब काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा, राइट। तो टाइम को बचाने के लिए, ठीक है, टाइम को कंजर्व करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए क्या किया गया कि केमिकल फॉर्मूला फ्रेम कर दिया गया। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला फ्रेम कर दिया गया ताकि टाइम बचे और हम जो है कि कंपाउंड्स के में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम उनके सिंबल्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख के फॉर्मूलाज क्रिएट करके केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सके या कंपाउंड के नेम को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो ओवरऑल बेसिकली फॉर द कन्वीनियंस पर्पस, मतलब आसानी हो जाए, कोई डिफिकल्टी ना हो, टाइम बचे, इस वजह से केमिकल फॉर्मूलाज फ्रेम किए गए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल मतलब एलिमेंट का या कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई फॉर्मूला, जिसे केमिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हैं बच्चों की फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। जैसे फॉर्मूला दिया हुआ है मॉलिक्यूल का, कुछ कॉमन एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स है उसका फॉर्मूला दिया हुआ है बच्चों। इसे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं कि दीज आर दी बेसिक सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स, राइट। ठीक है, बेसिक सिंबल्स है, ये सिंबल्स है एलिमेंट्स के। फॉर्मूलाज की बात करते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। विच इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ये जो केमिकल फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल है सारे वर्ल्ड में, मतलब एक ही केमिकल फॉर्मूला किसी केमिकल कंपाउंड या एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है। ओके, केमिकल फॉर्मूला इज अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। केमिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों, एक शॉर्ट तरीका है क्या रिप्रेजेंट करने का, किसी भी एलिमेंट के या कंपाउंड के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का एक बिल्कुल शॉर्ट और कन्वीनियंट तरीका है। ठीक है, इट इज मेंट टू सेव टाइम, स्पेस एंड एफर्ट। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये समय बचाने के लिए, जगह बचाने के लिए और मेहनत को बचाने के लिए ये बिल्कुल मतलब एकदम सफिशिएंट है, इसको इसीलिए बनाया ही गया। ठीक है, अब फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स। इन केस ऑफ एन एलिमेंट, अगर एलिमेंट की बात करें बच्चों हम, तो हर मॉलिक्यूल जो है वो बना हुआ है डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स का। ठीक है, हमें पता है कि हर एलिमेंट, हर मॉलिक्यूल जो बना हुआ है वो उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स मिले हुए हैं। कोई मॉलिक्यूल 1 एटम का बना है, कोई मॉलिक्यूल 2 एटम का बना है, कोई मॉलिक्यूल 3 एटम का बना है, कोई 4 का बना है, कोई 5 का, कोई 6 का, कोई 7 का, कोई 8 का, राइट। तो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, राइट। तो उसी आधार पे बच्चों नंबर जो एटम्स होते हैं ना, नंबर ऑफ एटम्स जितने भी कोई एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, ठीक है, सपोज कोई एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है हम कहते हैं कि ये उस एलिमेंट की एटॉमिसिटी है। क्या है? एटॉमिसिटी। ठीक है, कोई एलिमेंट है बच्चों, ठीक है, एलिमेंट क्या है? मॉलिक्यूल का बना हुआ है,
ठीक है। मॉलिक्यूल किसके बने हैं? एटम्स के बने हैं, ठीक है। एटम्स की संख्या अलग अलग होती है सारे मॉलिक्यूल्स में, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है किसी एलिमेंट की मॉलिक्यूल में, हम उसी को कहते हैं उस एलिमेंट की एटॉमिसिटी, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों? जैसे कि एलिमेंट है, मान लीजिए आपका हाइड्रोजन H2, ठीक है। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन जो है एलिमेंट, ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन जो है आपका एलिमेंट है, ठीक है, H2। अब हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, इसका जो मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम्स है, ठीक है। इसमें क्या है? 2 एटम्स, ये डाई एटॉमिक है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है बच्चों? 2। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 2। अब जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? दिस इज एन एलिमेंट, ठीक है। हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, इसका सिंबल H2। तो ये क्या है? ये एक जो है, ये है मॉलिक्यूल, ओके। अब भाई ये बन रहा है H प्लस H, यानी कि ये क्या है? दीज आर दी एटम्स। हाउ मेनी एटम्स? 2 एटम्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2। आई बात समझ में बच्चों? अब क्लियर हो गया होगा आपको कि एटॉमिसिटी किसे कहते हैं, ठीक है। किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, हम कहते हैं कि तो हम उसी को कहते हैं कि इस एलिमेंट की एटॉमिसिटी इतनी है। ओके स्टूडेंट्स, आई बात समझ में? तो जब हम लिखते हैं फॉर्मूला, तो एटॉमिसिटी को हम मेंशन करते हैं एज अ सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट हम उसको मेंशन करते हैं। सबस्क्रिप्ट क्या होता है बच्चों? ये सबस्क्रिप्ट होता है। ये जो मैंने यहाँ पे H2 मैंने बताया, ये 2 जो है, ये क्या है? ये सबस्क्रिप्ट है। ये इसकी एटॉमिसिटी को हम एज अ सबस्क्रिप्ट यहाँ मेंशन करते हैं। आई बात समझ में बच्चों? आई इतनी बात समझ में आपको? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी अब तक आपको, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख दिए कि ये एटॉमिसिटी है, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट पीछे लगाते हैं, पता है आपको, ठीक है। तो हमने पीछे लगा दिया, एलिमेंट के जो सिंबल है उसके पीछे हमने इसको लगा दिया, ठीक है। आई बात समझ में? एटॉमिसिटी को हम कहाँ लगाते हैं? एज अ सबस्क्रिप्ट। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम एज अ सबस्क्रिप्ट एटॉमिसिटी को लिखते हैं विद द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। नॉर्मली सबस्क्रिप्ट क्या होता है? जो 1 अगर होता है, ठीक है, सपोज 1 है, जैसे हीलियम क्या है? हीलियम का जो हम लिखते हैं ये है सिंपल He, ठीक है। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि He है तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं, न 1 है, न 2 है, न 3 है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसमें जो है कि 0 नंबर ऑफ एटम्स है। नहीं, अगर कुछ नहीं लिखा है बच्चों, इट मीन्स कि इसमें कितने एटम्स हैं? 1 एटम है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ सबस्क्रिप्ट नहीं है, इट मीन्स 1 एटम है। हम 1 लिखते नहीं है, लेकिन 1 एटम है, हम उसको 0 नहीं मानते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा बच्चों, भूलिएगा नहीं, ठीक है। आई बात समझ में? क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी एलिमेंट है, वो एटम का ही बना है ना, तो एटम तो 0 हो ही नहीं सकता है बच्चों। या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, 4 होगा, ऐसे नंबर्स में होंगे। तो 1 अगर होता है ना नंबर ऑफ एटम्स या एटॉमिसिटी किसी एलिमेंट की, तो हम उसको नहीं लिखते हैं 1, हम उसको सिर्फ सिंबल लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है, फॉर्मूला लिख के छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, we write the formula of monoatomic elements by simply writing their symbols। हम मोनोएटॉमिक एलिमेंट का जब फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो हम सिंपल सिंबल्स लिख देते हैं, सिंपल हम उसकी सिंबल्स लिख देते हैं, क्योंकि मोनोएटॉमिक है बेटा, तो हम कहाँ से लिखेंगे? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हीलियम का मोनोएटॉमिक है, तो उसमें 1 लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। अब हम डायटॉमिक का लिखते हैं तो हम 2 लिखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O2, N2, Cl2, क्लोरीन, ठीक है। तो हम 2 सबस्क्रिप्ट लिख रहे हैं क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 2 है ना, मतलब 2 नंबर ऑफ एटम्स 2 है, ठीक है।
We follow the above method in writing the formula of triatomic and polyatomic elements. तो हम यही तरीका हम यूज करेंगे ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक एलिमेंट्स के भी फॉर्मूलाज लिखने के लिए, ठीक है, जैसे कि O3, ठीक है, फोस्फोरस, P4, सल्फर, ठीक है, सल्फर की एटॉमिसिटी 8 होती है, मतलब 8 नंबर ऑफ एटम्स मिलके बनाते हैं सल्फर, तो हम लिख देंगे S8। आई बात समझ में? नाउ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के फॉर्मूला को कैसे फ्रेम करते हैं बच्चों, ठीक है, एलिमेंट्स का तो सिंपल था, हो गया। मैम कंपाउंड्स के फॉर्मूला को कैसे फ्रेम करते हैं, ठीक है, तो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। मतलब हमें पता है कि एक से अधिक एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो उसके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, यानी कि उसमें जो एटम्स हैं वो 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स मिलके कंपाउंड बना रहे हैं। तो एटम्स कंबाइन करेंगे एक दूसरे से होल नंबर्स में, विच कैन बी 1, 2, 3 और मोर, ठीक है, कंबाइन करेंगे एटम्स। दिस होल नंबर इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये होल नंबर क्या है, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है एलिमेंट्स की। बच्चों कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ एटम्स इस एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स किसी दूसरे नंबर ऑफ मतलब किसी दूसरे एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो जब हम किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात करते हैं ना, तो बच्चों उसको एक टर्म दिया जाता है वैलेंसी, उसको हम कहते हैं वैलेंसी। जब भी हम केमिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का फ्रेम कर रहे होते हैं ना, तो हमको भाई पहले पता होना चाहिए क्या, सिंबल पता होना चाहिए। पहले हमें क्या पता होना चाहिए बच्चों, फर्स्ट थिंग वी शुड नो व्हाइल फ्रेमिंग अ केमिकल फॉर्मूला दैट इज सिंबल ऑफ द एलिमेंट। सिंबल नहीं पता है तो भाई कोई मतलब ही नहीं है, सिंबल पता होना चाहिए, सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और दूसरी हमें पता होनी चाहिए बच्चों वैलेंसी। वैलेंसी होती है, ये एक टर्म होता है जो आप हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी मैं जस्ट थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। वैलेंसी जो होती है ना बच्चों, इसे हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट दैट इज कंबाइंड विद द वन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। वैलेंसी क्या होती है बच्चों, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ एटम्स हो गए, ठीक है, वो कंबाइन करेंगे दूसरे एलिमेंट के एक एटम के साथ और एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, हैं। तो वैलेंसी क्या है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी के मतलब एक, अब 2 या उससे अधिक एलिमेंट्स मिलके ही कंपाउंड बना रहे हैं ना, तो किसी एलिमेंट के एक एटम के साथ दूसरे एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। किसी एक एलिमेंट के एटम के साथ दूसरे एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, उसकी वैलेंसी। क्या कहते हैं बच्चों, उसकी उस एलिमेंट मतलब उस एलिमेंट की वैलेंसी कहते हैं। आई बात समझ में बच्चों, ठीक है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी मैंने यहाँ सिंपल देखिए शब्दों में कहा जाए तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। अब कैसी कंबाइनिंग कैपेसिटी है भैया, कैसी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, तो भाई एक एलिमेंट है, ठीक है, उसका एक एटम दूसरे एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, वही हो गया कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। आई बात समझ में, उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। अब बच्चों देखिए वैलेंसी निकाला भी जाता है, तरीका होता है इसका, लेकिन आप इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो सब ऊपर ऊपर से जाएगा आपको, क्योंकि अभी आप थोड़े नन्हे मुन्ने हो, ठीक है। तो अभी आप लर्न कर सकते हो कुछ बेसिक एलिमेंट्स के वैलेंसीज। जैसे आप देख सकते हो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, क्लोरीन की होती है 1, ऑक्सीजन की होती है 2, नाइट्रोजन की होती है 3, कार्बन की होती है 4, सोडियम की होती है 1, मैग्नीशियम की होती है 2, ठीक है। और एलिमेंट्स की बात करें तो कैल्शियम की होती है 2, आयरन की 2, लेड की 2, एल्यूमिनियम की 3, सल्फर की 2, जिंक की 2,
कॉपर की 2। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स की मैंने आपको वैलेंसी बताई है, ये आप लर्न कर लेंगे बच्चों तो आपके लिए केमिकल फॉर्मूला फ्रेम करना इजी हो जाएगा और आपको सिंबल्स भी लर्न करने होंगे। ठीक है, आपको ये दोनों चीजें लर्न रहेंगी अगर सिंबल्स और वैलेंसी कुछ बेसिक एलिमेंट्स की, तो आप अभी जो है कि आप जिस क्लास में हो उस क्लास के अकॉर्डिंग आप केमिकल फॉर्मूलाज फ्रेम कर लोगे इजिली। ठीक है, अब करना क्या है, सिंबल्स पता हो गए, वैलेंसी पता हो गई। ठीक है, अब करना क्या है, ठीक है, कैसे फ्रेम करना है। ठीक है, तो जैसे सपोज यहाँ पे देख रहे हैं आप NaCl क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई किया जाता है। अब जैसे है बच्चों NaCl, ठीक है, NaCl है, जैसे कि आप देख रहे हैं NaCl। ठीक है, NaCl जो है इसका मतलब केमिकल फॉर्मूला सोडियम, ये तो हो गया। ठीक है, NaCl है, ये है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आपको लिख के दे दिया गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब आपको इसका लिखना है केमिकल फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आपको सोडियम का सिंबल पता होना चाहिए। सबसे पहले सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। ठीक है, फिर क्लोराइड यानी क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल पता होना चाहिए Cl। अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है सोडियम की, वैलेंसी क्या होती है क्लोरीन की। ठीक है, अब वैलेंसी चार्ट आप देख लीजिए या आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन की वैलेंसी है, देखिए 1, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1, सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1। ठीक है, तो आपने यहाँ लिख दिया, इस दोनों की वैलेंसी लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, क्रिस क्रॉस करेंगे, क्योंकि इसके जो इस सोडियम के जो एटम्स है ये क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन करेंगे और क्लोरीन के जो एटम्स है वो सोडियम के एटम के साथ कंबाइन करेंगे, तभी तो जुड़ेंगे आपस में और कंपाउंड फॉर्म करेंगे। आई बात समझ में। तो हम लिख देंगे केमिकल फॉर्मूला क्या, सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या लिखेंगे, 1 है। तो मैंने आपको बताया था 1 होता है तो कोई सबस्क्रिप्ट कोई डिजिट यहाँ नहीं लिखना होता है, सिंपली हम इसको मिला के लिख देंगे NaCl, 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, सोडियम का एक एटम कंबाइन करेगा क्लोरीन के एटम एक एटम के साथ और क्लोरीन का एक एटम कंबाइन करेगा सोडियम के एक एटम के साथ और इस तरीके से वो बना लेगा सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट, जिसे कि हम खाने में डाल के खाते हैं। आई बात समझ में बच्चों कि कैसे फ्रेम करते हैं केमिकल फॉर्मूला। कुछ और एग्जांपल्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का सबसे पहले हमें मैग्नीशियम का सिंबल पता होना चाहिए। हमने लिख लिया Mg। ऑक्साइड का सिंबल पता है O, ऑक्सीजन है, ऑक्साइड और क्या। ठीक है, अब मैग्नीशियम का क्या होता है भाई, वैलेंसी। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की भी होती है 2। अब करेंगे क्रिस क्रॉस, इसके एटम्स को इसके एटम के साथ कंबाइन करेंगे, इसके एटम्स को इसके एटम्स के साथ कंबाइन करेंगे, तो भैया क्या आ जाएगा Mg2O2। लेकिन ये सही नहीं है बच्चों, ये सही नहीं है। ये 2 ना ये बिल्कुल ऐसे कैंसिल हो जाएगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब दोनों तरफ सेम होता है ना, यहाँ भी अगर सपोज 3 रहता दोनों तरफ, तो हम उसको नहीं लिखते, हम उसको सिंपल लिख देते हैं MgO। आई बात समझ में। ये एक रूल होता है, ये आपको याद रखना होगा। ये आप ऐसे Mg2O2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप उसको सीधे MgO लिख देंगे, तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर 3 रहता, सपोज कोई एलिमेंट है, वो भी कैंसिल हो जाएगा, आप सिंपल बस सिंबल लिख दोगे। ओके, आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये बन गया केमिकल फॉर्मूला आपका। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर ले। अब सिंबल पता होना चाहिए, कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O। अब भाई कैल्शियम का वैलेंसी क्या है,
कैल्शियम की वैलेंसी क्या है बच्चों, जो है कि आप लर्न कर सकते हैं, आप अपने चार्ट में भी देख सकते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, ठीक है। ऑक्सीजन की होती है 2, ये होगा क्रिस क्रॉस, ये हो गया क्या Ca2O2। लेकिन मैंने अभी आपको बताया नहीं लिखना है, ये कैंसिल हो जाता है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली CaO। ये आ गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। आई बात समझ में बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब एक और देख लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फाइड, ठीक है। कॉपर सल्फाइड, कॉपर का केमिकल सिंबल Cu, सल्फाइड सल्फर का सिंबल S। इन दोनों की वैलेंसी क्या होती है, कॉपर की वैलेंसी होगी 2, ठीक है। कॉपर की वैलेंसी 2, सल्फर की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस, ठीक है। कंबाइन करेगा एक दूसरे के साथ, Cu2S2, भाई ये होगा कैंसिल, सिर्फ सिंपल क्या होगा केमिकल फॉर्मूला CuS। आई बात समझ में बच्चों। तो इस तरीके से आपको फ्रेम करना होता है केमिकल फॉर्मूला। सपोज आपको वैलेंसी, आपको बोला जाए कि केमिकल फॉर्मूला लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आप कैसे फ्रेम करेंगे, ठीक है। इसको आप कैसे फ्रेम करेंगे, तो ये भी एक तरीका देख लीजिए। हमें पता है कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है C, ऑक्सीजन है, ऑक्साइड डाइऑक्साइड O, ठीक है। अब वैलेंसी होती है कार्बन की 4, ऑक्सीजन की होती है 2, क्रिस क्रॉस करें, ठीक है। तो ये क्या होगा, C2 और O4 हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया एक फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि वैलेंसी जो है ना, दोनों में एक फैक्टर कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है। देखिए इसमें भी 2 है और O4 ऑब्वियसली 2 है, तभी तो 4 बना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 2 से इनकी वैलेंसीज को हम डिवाइड कर देंगे। जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसलिए हम फाइनल फॉर्मूला क्या कर देंगे, लिख देंगे CO2। हम डिवाइड करेंगे वैलेंसी को, डिवाइड वैलेंसी बाई 2, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा CO2। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देख लेते हैं एक और, कैल्शियम क्लोराइड देख लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम में क्या है भाई, कैल्शियम में Ca कैल्शियम है, ठीक है, और इसका, और ये क्लोराइड का Cl, ठीक है। अब कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, 2 होती है। क्लोरीन की क्या होती है, 1 होती है। क्रिस क्रॉस कर दिया, ठीक है, क्रिस क्रॉस कर दिया, सिंपल बन गया Ca, ये Cl2, ठीक है। तो ये बनके तैयार हो गया हमारा केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है। ये बच्चों, तो इस तरीके से हम फ्रेम कर सकते हैं केमिकल फॉर्मूलाज हमारे कंपाउंड्स की। अब तक अगर आपको कोई डाउट होगा या आपको कोई केमिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का लिखना नहीं आ रहा होगा, समझ में फ्रेम करना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आप नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस क्या है, तो फॉर्मूला का जो इंपॉर्टेंस है, जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट फॉर्मूला gives us the following information of a compound। कोई भी फॉर्मूला क्या है, हमें इंफॉर्मेशन देता है क्या कि उस कंपाउंड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, क्या क्या कि उस कंपाउंड में कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सिंबल्स से हमें पता चल जाता है कि मतलब कितने एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, ये पता चल जाता है। डिफरेंट एटम्स के बीच में रेशियो क्या है, ये पता चल जाता है। और एक जो मास है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास पता चल जाता है। तो ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एक केमिकल फॉर्मूला से मिल जाती है। एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, वो रिप्रेजेंट करता है CO2, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म हुआ है 2 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से, कार्बन या ऑक्सीजन से। तो हमें पता चल गया कि ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, 1 है, और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2 है। अब मास क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ तो नंबर ऑफ एटम्स भी देखिए पता चल गया हमें। अब द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हम मास कैसे पता करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का, तो हम क्या करेंगे, 1 एटम ऑफ कार्बन के एक एटम के मास को ऐड कर देंगे ऑक्सीजन के 2 एटम के मास से, तो हमें पता चल जाएगा क्या, जो है कि
इसका मास भी, मतलब कंपाउंड का ओवरऑल मास पता चल जाएगा। अगर हम लिखते हैं 2CO2, ये रिप्रेजेंट करता है कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। अगर हम आगे प्रीफिक्स लगा दिए 2, ठीक है, या 3 लगा देते तो इसका मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, ये पूरा 2 मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। ये नीचे सफिक्स लगा रहे हैं तो ये मतलब कि उतने एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। इधर आगे पूरे कंपाउंड के आगे लगा दिया कि मतलब कि इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के। इसमें 2 एटम्स है कार्बन के और 4 एटम्स है ऑक्सीजन के। वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच इन दी 1 मॉलिक्यूल बाई न्यूमेरल रिटन ऑन दी लेफ्ट हैंड। ऐसा कैसे हुआ? हमने 2 से, ये इसमें 1 है मतलब कि कार्बन एटम, तो हमने 2 इंटू 1 हो गया 2, और यहाँ 2 है, 2 इंटू 2 हो गया 4, यानी कि 4 एटम्स प्रेजेंट है। 4 एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के और 2 एटम्स प्रेजेंट है कार्बन के, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अब ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? रिप्रेजेंट करता है H2SO4। ये इंडिकेट करता है कि इसमें एक मॉलिक्यूल है, इस एसिड का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। फॉर्म हुआ है कैसे? 2 एटम्स इसमें लगे हैं हाइड्रोजन के H2, और 1 एटम लगा है सल्फर का, और 4 एटम्स लगे हैं किसके? ऑक्सीजन के, ठीक है। तभी तो H2SO4 बना है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर के 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम्स मिलके बना लिए क्या? एक कंपाउंड H2SO4, जिसे कि हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो है कि कुछ आपके कंपाउंड्स के यहाँ पे केमिकल फॉर्मूलाज दिए हुए हैं जो आप लर्न कर सकते हैं। उनके एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनका स्टेट दिया हुआ है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये सब कुछ दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हैं। अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ, यूजेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। और इसके जो एक्सरसाइज है ये हम एक साथ सारे एक्सरसाइजेस इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।